ब्रिगेडियर साहब, आपके हिसाब से क्या ये न्यूक्लियर एलिमेंट, ये जो खबर आ रही है, इसमें आपको यकीन हो रहा है क्या? अनम्यूट कर लीजिए ब्रिगेडियर साहब, अनम्यूट कर लीजिए। ब्रिगेडियर भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। विंग कमांडर, विंग कमांडर मानक जी बोलिए। मानक जी, ऐसी परिस्थितियों में जब देश विदेशी ताकतों के साथ युद्ध जैसी स्थिति में उलझा हुआ हो, तो इस तरह के जो बड़े निर्णय होते हैं, जो हाँ बोलिए बोलिए। जो बड़े निर्णय होते हैं, उसके पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, और वो कहानियों को, बहुत सारी चीजों को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया जा सकता। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। ये जो किराना हिल्स में स्ट्राइक की बातें हो रही हैं, भारतीय सेना का और भारतीय सरकार का ये स्टैंड है कि हमने कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हिट नहीं किया है और हमें उस पर कायम रहना पड़ेगा। आपका शक बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 तारीख को 8:39 पे यूटीसी, 11 तारीख को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक बीच क्राफ्ट एयरक्राफ्ट B350, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है नवंबर 111 सेरा जुलू, जिसका आईकॉ हेक्स कोड है अल्फा ऑस्कर 3192, ये उस समय वहां पर ऑपरेट किया आया है और आया है। बस इतना ही अब हम जानकारी अब देख सकते हैं। अब इससे निष्कर्ष जो निकालना है वो निकालें, लेकिन ये तो सोशल मीडिया पर है। जी जी, ये सोशल मीडिया पर ये ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है जी। हाँ जी हाँ, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन आई है और इतनी प्रिसीजन के साथ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फ्लाइट रडार, फ्लाइट ट्रैकर जो 24 होता है ग्लोबली, उस पर ये ट्रैक हुआ है। तो खैर वो किस कारण से आया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये हमारा स्टैंड है कि हमने कोई हिट नहीं किया है। आपने जो बोला ना कि एक नई बात मैं बताना चाहता हूं मानक जी, ये जो परसेप्शन बना है ना आम जनता में कि हमने इस समय सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया, ये परसेप्शन इसलिए भी बन रहा है कि उधर से जो हमारे, देखिए मीडिया का उस समय पूरे भारत में सारे मीडिया चैनल्स पर आप देखिए, उधर से जितने आक्रमण हो रहे थे और हम उसको काउंटर कर रहे हैं, सिर्फ यही दिख रहा था आम जनता में। तो आम जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा होता है। मिसाइल गिर गया वो दिखाया जा रहा है, अरे मिसाइल आ गया, सिरसा में आ गया, जालंधर में ये गिरा, वहां ये गिरा, वैष्णो मंदिर के पास में गिरा। हमने क्या किया, हम कहां गोलाबारी कर रहे हैं, हम कितना हाथाहाथ कर रहे हैं, ये चीज नहीं आ रही थी उन दिनों में। और इसके कारण एक बड़ा रॉन्ग परसेप्शन आम भारतीयों के दिमाग में गया कि हम तो बड़े डिफेंसिव हैं, वो मारे जा रहे हैं, हम खाली डिफेंसिव हैं। और हमने जो ऑफेंसिव किया वो सिर्फ एयर स्ट्राइक को हमने हाईलाइट किया, वो भी काफी बाद में। तो मैं मानता हूं कि इस बात की सख्त जरूरत है हमारे देश में कि एक आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस और मीडिया के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो और रियल टाइम इंफॉर्मेशन। लेकिन आप सही कह रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन विंग कमांडर ये जो 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इसमें काफी बातें खुलकर बताई गई। ब्रिगेडियर साहब बोलिए।